बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोमिनो, खुदा का तक़वा अख्तियार करो जैसा कि उससे तक़वा करने का हक़ है, और तुम्हें मौत आए तो इस हाल में आए कि तुम मुस्लिम और फर्माबरदार हो। हज़रात, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 1 आपके सामने तिलावत की गई है और उसका सलीस तर्जुमा पेश किया गया है। आज इस आयत की रोशनी में जो गुफ्तगू आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है, उसको अगर उन्वान की शक्ल देना चाहें इस आयत की पस मंज़र में तो आप कह सकते हैं कि तक़वा हिदायत की बुनियाद और क़बूल आमाल का मेयार है। अल्लाह ताला ने इस अहम आयत में वो तमाम लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले हैं और उसका ऐलान करने वाले हैं, उनको मुखातब करते हुए फरमाया है कि लोगों जो ईमान का ऐलान कर चुके हो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और अल्लाह का तक़वा इस तरह अख्तियार करो कि जैसा उसका तक़वा अख्तियार करने का हक़्क़ तुक़ातिही, तक़वा का जो हक़ है उस अंदाज में उसे अख्तियार किया जाए। और ये तक़वा कोई आर्जी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तकिल कैफियत का नाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुमको मौत आए तो इस हाल में आए कि तुम अल्लाह के फर्माबरदार हो, मुस्लिम हो। चुनांचे हमें जो दुआ सिखाई गई है, जिसे हम जनाजे में पढ़ते हैं, उसका एक हिस्सा ये भी है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, हम में से जो लोग जिंदा हैं उन्हें इस्लाम पर जिंदा रख, और हम में से जिनको मौत आए उनको ईमान पर मौत आए। तो मालूम ये हुआ कि ईमान और तक़वा ये चीज़ें आर्जी नहीं हैं, बल्कि मुस्तकिल हैं और मुस्तकिल इसे अख्तियार करने की ज़रूरत है। तक़वा की तारीफ़ एक पेचीदा तारीफ़ है। मैं अपने अल्फाज में तक़वा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तक़वा कहते हैं खुदा के खौफ और उसकी मोहब्बत से पैदा होने वाली एक दिली कैफियत। अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत से पैदा होने वाली दिल की एक ख़ास कैफियत का नाम तक़वा है। ये तक़वा, ये कैफियत पूरी ज़िंदगी में हमारे अंदर रहनी चाहिए। इसी का हमें हुक्म दिया गया है, इसलिए कि
तकवा बहुत ही अहम चीज है। अल्लाह का डर और उससे उसकी मोहब्बत, उससे मोहब्बत और डर और मोहब्बत के नतीजे में जो कैफियत हमारी पैदा होती है, दिल में जो कुछ अल्लाह से वादा किया गया है उसे वफा करने की जो कैफियत पैदा होती है, उसी का नाम तकवा है। और ये तकवा इतनी अहम चीज है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के शुरू ही में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि अल्लाह की तरफ से है, मुत्तकियों के लिए सरासर हिदायत। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह से डर और उससे मोहब्बत के नतीजे में दिल की जो कैफियत बनती है, वो कैफियत बड़ी अजीम और अहम है। वो लोग जिनकी ये कैफियत होती है, उन्हें अल्लाह ताला हिदायत और रहनुमाई से सरफराज करता रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मसले में अल्लाह की रहनुमाई और हिदायत उनको मैसर आती रहती है। याद रखिए कि जिनके दिलों में अल्लाह का डर और उनसे मोहब्बत है, वही लोग हिदायत हासिल कर सकते हैं। जिनके दिलों में तकवा मौजूद है, वही इस दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत की हमेशा की जिंदगी और वहां की लाजवाल नेमतें उन्हीं को हासिल होने वाली हैं, उन्हीं को मिलने वाली हैं। लेकिन जिनका दिल तकवा से खाली है, वो न हिदायत पा सकते हैं, बल्कि वो हिदायत से महरूम रहेंगे। ये दुनिया मुमकिन है कि उनकी बहुत कामयाब गुजरे, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी नाकाम तरीन ज़िंदगी होगी। सूरह बकरा की इस आयत से ये मालूम होता है कि अल्लाह की तरफ से हिदायत और रहनुमाई, उसकी ताईद और नुसरत उन लोगों को हासिल होती है जिनके दिलों में अल्लाह का डर और उससे मोहब्बत पाई जाती है। तकवा ये दरअसल आमाल की कबूलियत का एक मेयार भी है। चुनांचे आप सूरह मायदा की तिलावत फरमाएं, आयत नंबर 27 सूरह मायदा की, तो वहां आप देखेंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे काबिल और हाबिल, दोनों का तस्करा है और दोनों की कुर्बानियों का तस्करा है। दोनों अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के हुक्म से कुर्बानी पेश की थी। काबिल की कुर्बानी ठुकरा दी गई, लेकिन अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल फरमाया। और जब दोनों भाइयों में कबूलियत और अदम कबूलियत पर गुफ्तगू हुई और काबिल ने इस मसले में हाबिल से झगड़ा किया, तो हाबिल ने जो बात कही थी कुरान ने उसे महफूज किया है। हाबिल ने फरमाया था, क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन,
पूरी बात को कुरान समेटते हुए हाबील की ये बात नोट करता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा उन्हीं की कुर्बानियों को कबूल फरमाता है जो उसके मुत्तकी बंदे हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का डर और उसकी मोहब्बत बसेरा किए हुए है। वो जिंदगी के किसी मरहले में हूं, कोई भी काम कर रहे हूं, तो उनके पेश नज़र ये होता है कि अल्लाह ने मुझे ये काम करने का हुक्म दिया है और हमें करना चाहिए और क्वालिटी के अंदाज में करना चाहिए और हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जिससे ये मेयार कमज़ोर पड़ सकता है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की कुर्बानियों को, ऐसे लोगों के आमाल को, ऐसे लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाता है जो अल्लाह से डरते हुए उसकी मोहब्बत में, उसकी रज़ा के लिए काम करते हैं। और हर काम के मौके पर हमारे दिल की पोजीशन यही होनी चाहिए। आप देखें, कहते इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जो तमाम मज़ाहिब के जद्द अमजद हैं, तमाम अदियान के जद्द अमजद हैं, अल्लाह के हुक्म से जब वो खाने काबा तामीर कर रहे थे तो क्या एहसास रहा होगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं, साहबजादे भी लगे हुए हैं और एहसास ये है कि अल्लाह जो क्वालिटी और जो इसमें जज्बात होने चाहिए, हो सकता है कि उसमें किसी तरह की कमी हो। बारे इलाही से कबूल फरमा लीजिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अल्लाह इसे कबूल फरमा लीजिए हमारी तरफ से, इन्नका अंतस समीउल अलीम, आप सुनने वाले भी हैं और जानने वाले भी हैं। हम जो कुछ ज़ुबान से कह रहे हैं और जो हमारे दिल के एहसासात हैं उन सब से आप बाखबर हैं, वाकिफ़ हैं। हमारे इस अमल को कबूल फरमा लीजिए। तो आप नेक काम कर रहे हों, अच्छा काम कर रहे हों, भलाई का काम कर रहे हों और उस वक्त भी ये डर रहे हों कि कहीं इसमें कोई कमी ना रह जाए, इसको बहुत अच्छे अंदाज में होना चाहिए, अल्लाह हमसे इस काम के ज़रिए खुश हो जाए, ये कैफियत गोया की मतलूब है। और अल्लाह ताला यही कैफियत देखना चाहता है कि बंदा ये अच्छा काम करते हुए कितना हमारी तरफ मुतवज्जे है और इसकी कामयाबी के लिए उसके दिल में क्या एहसासात हैं, कैसी मोहब्बत है मेरे लिए, क्या जज्बात हैं उसके लिए और किस अंदाज में ये काम कर रहा है। तो ये बात भी जहन में रखिए कि तकवा ये एक ऐसा अमल है कि इससे तमाम आमाल या तो कबूल किए जाएंगे या तो रद्द कर दिए जाएंगे। अगर ये कैफियत दिल की नहीं है कि हम इस काम के ज़रिए अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, उससे मोहब्बत और आखिरत की कामयाबी के जज्बे से हम ये कर रहे हैं, बल्कि नुमाइश, बड़ेपन का इजहार, ये सब चीज़ें अगर जाहिर हो गई तो फिर काम कितना ही अच्छा हो, कितना ही अहम हो, उसकी रूह निकल गई और वो काम हमारे मुंह पे मार दिया जाएगा। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला के यहाँ वही लोग काबिल कबूल हैं, बाइज्जत हैं, मुकामे महमूद पर फायज हैं, जिनका दिल तकवा से लबरेज हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नज़दीक अगर कोई चीज़ देखी जाएगी और देखे जाने की है तो वो मेरा खौफ, मुझसे डर, मुझसे मोहब्बत, ये कैफियत दिल की और कामों के वक्त इसी का इजहार, इसी का ऐलान और अल्लाह से इसी के ज़रिए इस्तिआनत, ये इंसान को मेरी निगाह में बहुत ही बाइज्जत बना देती है। चुनांचे कुरान में फरमाया गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में, बेशक तुम में सबसे बाइज्जत वो है
अल्लाह के नज़दीक जो तुम में उससे डरने वाला हो। जो शख्स अल्लाह से जितना डर करके काम करेगा, नमाजें पढ़ेगा, मुआमलात करेगा, कारोबार करेगा, घर में है तो वहाँ भी, सड़क पर है तो वहाँ भी, अदालत में है तो वहाँ भी, ज़िंदगी के जिस मैदान में है, हर जगह हर मकाम पर अल्लाह से डर और उससे मोहब्बत और उसका खौफ अगर दिल की ये कैफियत रही तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हम अमीर और गरीब नहीं देखेंगे, हम करशी और गैर करशी नहीं देखेंगे, हम अरबी और अजमी की बुनियाद पर कोई फजीलत नहीं देंगे। मेरे यहाँ अफजल, मेरा मुकर्रब वो शख्स है जो मुझसे सबसे ज़्यादा डरने वाला है। कुरान करीम के मुताले से अजीब व गरीब हकीकतें जब मैंने इस उन्वान पर गौर किया और मुताला करने लगा तो बाज़ आयतें ऐसी मालूम हुई जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं आगे जिस आयत का हवाला देने जा रहा हूँ तकवा के सिलसिले में, वो बड़ी अहम आयत है। अल्लाह ताला ने तकवा का क्या सिला रखा है, क्या बदला रखा है, इसका ऐलान अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब में फरमा दिया है। चुनांचे फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर फ़ी मक़अद सिद्क़िन इंद मलीकिन मुक़तदिर। इस आयत को आप बार बार पढ़िएगा, गौर कीजिएगा इस पर। अल्लाह ताला फरमा रहा है, बेशक मुत्तकी लोग जन्नतों और नहरों में होंगे, बेशक मुत्तकी लोग जन्नतों और नहरों में होंगे, इज्जत के मुकाम पर, कुदरत रखने वाले बादशाह के नज़दीक। आप सोचें कितनी अजीम बात अल्लाह ताला ने हमसे कही है, और हमारे दिलों को गरमाने के लिए, अपना डर और अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए इससे अहम आयत और क्या हो सकती है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जन्नत तो मिलेगी मिलेगी, और वो जन्नत कि उन बागात के दरमियान नहरें बह रही होंगी आला किस्म की, और इज़्ज़त का मुकाम होगा जहाँ पर अहले जन्नत जलवा अफरोज़ होंगे, और वो इज़्ज़त का मुकाम इंद मलीक मुक़तदिर, कुदरत रखने वाले बादशाह के नज़दीक। अल्लाह का कुर्ब सिर्फ जन्नत ही नहीं, अगर वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया के करीब बैठने को जिनको मौका मिल जाए तो कहते हैं कि मैं फ़लाँ इजलास में था और वहाँ फ़लाँ मुल्क के वज़ीर आज़म के करीब बैठने का मुझे मौका मिला। इस कायनात का शहंशाह अल्लाह रब्बुल आलमीन वो वादा कर रहा है कि कल जब हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी तो इस तकवा की बुनियाद पर तुम मेरे करीब तरीन जगह पर बैठोगे, तुम्हें मुकाम मिलेगा, और वो मुकाम बड़ी इज्जत का मुकाम होगा। हज़रात, ये आर्ज़ी ज़िंदगी, चंद रोज़ा ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। हमारे दिल में अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए और हम उसकी मोहब्बत में तमाम काम करने लग जाएं और अपने दिल का और अपने कामों का जायज़ा लेते रहें कि कहीं हमारा दिल इससे खाली तो नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कैफियत पैदा होगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हज़रात को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के दर्स में मैंने ये बात आपके सामने रखने की कोशिश की है कि तकवा एक अहम कैफियत का नाम है जो अल्लाह के डर, उसके खौफ और उसकी मोहब्बत से दिल में पैदा होती है। दिल की एक ख़ास कैफियत होती है। एक बात मैंने ये बताई है। दूसरी बात आपके सामने रखी है कि तकवा की वजह से इंसान को हिदायत और रहनुमाई मुसलसल मिलती है। कुरान करीम से इस्तिफ़ादा, फ़हम कुरान, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उसका फ़हम और उसका शऊर, और इसी तरह हम जो आमाल करते हैं उसमें तकवा एक मेयार है अल्लाह के नज़दीक आमाल की कबूलियत के लिए। और हमने कहा है कि तकवा ही की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसानों को अफजल और कमतर करार देगा, और फिर तकवा का जो सिला आखिरत में हमें मिलने वाला है वो ये कि हमें जन्नतें तो मिलेंगी मिलेंगी, अल्लाह का कुर्ब भी हमें हासिल होगा। अल्लाह ताला हमें
इन आयात की रोशनी में अपना जायज़ा लेने और अपने आप को बदलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।